आज हम देखेंगे पैमाने का प्रतिफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसमें हमने ये देखा था कि उत्पत्ति के एक साधन में परिवर्तन हो और बाकी साधन स्थिर हों तब उत्पादन किस प्रकार प्रभावित होता है। वो अल्पकाल के लिए था। चूँकि अल्पकाल में उत्पत्ति के साधनों का पूरी तरह आमूलचूल परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, लेकिन पैमाने का प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल ये दीर्घकाल की अवधारणा है, लॉन्ग रन। अब इसमें होता क्या है, उत्पादनकर्ता के पास समय बहुत होता है और उसमें सभी साधनों को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, राइट। अब दीर्घकाल में उत्पादक जो होता है उसको इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो वस्तु की मांग के हिसाब से अपने उत्पादन को समायोजित करता है या परिवर्तित करता है। अब पैमाने का प्रतिफल क्या है? पैमाना मतलब स्केल। अगर आप देखें, समझें, इसका मतलब होता है स्केल। स्केल का मतलब होता है एक समान अनुपात में वृद्धि। ये इसका मतलब होता है एक समान अनुपात में वृद्धि। ये है पैमाना। अब पैमाने का प्रतिफल में आप इसको ये कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, सेटेरस पेरिबस बोलते हैं इसे, अन्य बातें समान रहने पर, यानी कोई परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हो रही हैं दीर्घकाल में। ये दीर्घकाल का नियम है। तो अन्य बातें समान रहने पर दीर्घकाल में एक फर्म जो है वो अपने सभी साधनों को परिवर्तित कर देती है, अपने सभी साधनों में परिवर्तन ला सकती है। और जब सभी साधनों में परिवर्तन लाती है तो उस हिसाब से उत्पादन बढ़ता है या कम होता है। ये उत्पादन परिवर्तित होता है और यही उत्पादन के पैटर्न को हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब इसमें पैमाने का प्रतिफल जो होता है, उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है वो सामान्यतया तीन उसके तरीके होते हैं। तीन तरीके से पैमाने का प्रतिफल क्रियाशील होता है, ठीक। हम एक एक करके देखेंगे। पहला होता है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। अब इसको समझिए क्या होता है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल यानी उत्पत्ति के साधन, सारे साधन परिवर्तित हो रहे हैं, तो जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन किया गया है उससे ज़्यादा तुलना में उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यानी साधन में परिवर्तन का अनुपात जो होता है वो बड़ा मतलब वो नहीं, बड़ा नहीं, मैं इसको मिटा दूँ। साधनों में जो परिवर्तन किया गया है उसके हिसाब से उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। यानी अगर अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, यानी अगर यहाँ 10% साधनों में हमने परिवर्तन किया तो उत्पादन 10 से ज़्यादा होगा, यानी 15% होगा या 20% होगा। कहने का मतलब उत्पादन में जो वृद्धि है वो साधनों में परिवर्तन के अनुपात से ज़्यादा होती है, ठीक। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा ये डायग्राम देखिए आप। ये मैंने लिया x, y, 0। अब उत्पादनकर्ता उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन कर रहा है। मान लो 2 साधनों को परिवर्तित करता है वो
पूंजी और श्रम दोनों को बदल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो 50 अंश के कोण पर ये एक रेखा है OR, ये रेखा ये लाइन ऑफ स्केल है, पैमाने की रेखा है, पैमाने की रेखा, यानी इसके हर बिंदु पर श्रम और पूंजी का अनुपात बराबर होगा। ठीक, अब मान लीजिए प्रारंभिक श्रम और पूंजी लगाता है तो उत्पादन वक्र है P1। यहाँ उत्पादन हो रहा है, मान लो उत्पादन हो रहा है 20 क्विंटल। ठीक, अब ये है Q बिंदु जो इस पैमाने की रेखा को P1 जो है काट रहा है Q बिंदु पर। अब मान लीजिए वो पूंजी और श्रम में और वृद्धि करता है, यानी पहले मैं इसको कलर चेंज करूं, ये है M श्रम लगा रहा है, N पूंजी लगा रहा है, तो Q1 उत्पादन मिल रहा है Q। अब वो पूंजी को बढ़ा देता है और श्रम को भी बढ़ाता है, पूंजी आ गया N1, श्रम आ गया M1। अब यहाँ पर जब वो पूंजी और उत्पादन दोनों में परिवर्तन कर रहा है तो ये नया वक्र उत्पादन का मिल रहा है, यहाँ उत्पादन हो गया मान लो 40। ठीक, अब यहाँ पर ये है Q1। ठीक, उत्पादनकर्ता और ज़्यादा वृद्धि कर देता है पूंजी और श्रम में और नया उत्पादन वक्र मिलता है 60। यहाँ पर अगर आप देखें N2 पूंजी वो लगा रहा है और M2 श्रम और ये Q2। अब अगर आप देखें तो Q1 यहाँ डायग्राम में ये जो है, इसको मैं चेंज कर दूँ, ये Q1 ये बड़ा है Q1 Q2 से, इससे, यानी Q1 बड़ा है Q1 Q2 से। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है बढ़ता प्रतिफल, यानी साधनों में हमने जितनी वृद्धि की श्रम में और पूंजी में, उसके अनुपात में उत्पादन में हमें ज़्यादा वृद्धि प्राप्त हो रही है। यानी जो समुत्पाद वक्र है, सम उत्पाद वक्र है P1, P2, P3 या आगे हम और भी जाएं तो ये P4 और ये आ जाएगा Q3, तो ये अंतर जो है ये कम होते जाएगा। यानी 20 क्विंटल उत्पादन के लिए हमें चाहिए ON पूंजी और OM श्रम, इतना पूंजी और श्रम चाहिए ये 20 क्विंटल उत्पादन के लिए। लेकिन अगले 20 क्विंटल यानी 20 से 40 क्विंटल पर जाने के लिए हमें पूंजी कम लगती है NN1 और श्रम भी कम लग रहा है MM1। फिर उसके बाद 40 से 60 पे जाने के लिए हमें और कम पूंजी लग रही है अब N1 N2 और श्रम लग रहा है M1 M2। यानी उत्पादन 20 से 40 से 60 से 80 20-20 की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन जो पूंजी और श्रम हम लगा रहे हैं वो कम होते जा रहा है। तो पूंजी और श्रम धीरे धीरे कम लगाने पर जब उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है उसे हम पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं। ये हो गया बढ़ता प्रतिफल। इसके बाद दूसरा आता है पैमाने का स्थिर
स्थिर प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, यानी जिस अनुपात में साधन में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। ये याद रखिएगा, उसी अनुपात में उत्पादन में ये दोनों अनुपात सेम है। अब इसमें अगर आप देखें डायग्राम बड़ा सिंपल सा है, वही डायग्राम फिर से एक्स वाई, इधर मैंने लिया पूंजी, इधर मैंने लिया श्रम, ये ओ आर रेखा जो कि है आपकी पैमाने की रेखा। ठीक, अब इस वक्र पर लाइन ऑफ स्केल है, ये लाइन ऑफ स्केल। अब अगर आप देखें यहाँ पूंजी लगी ओ एन और यहाँ श्रम लगा ओ एम, उत्पादन हो रहा है 20 क्विंटल का। P2 उत्पादन बढ़ा 40, N1 M1 ये बराबर हैं दोनों। और आगे अगर आप जाएं P3 यहाँ 60 उत्पादन हो रहा है, पूंजी लगा N3, श्रम लगा पूंजी लगा N2, श्रम लगा N2। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में ON बराबर ON1 बराबर ON2, वैसे ही ये है पूंजी। अगर आप श्रम को देखेंगे OM बराबर ON बराबर NN1 बराबर N1 N2, ये सब बराबर हैं। ठीक, वैसे ही ये बराबर है इसके और ये सब बराबर होगा। OM बराबर MM1 बराबर M1 M2, ये हो गया आपका श्रम। यानी जिस अनुपात में श्रम में वृद्धि हो रही है और पूंजी में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में उत्पादन समभाव रहेगा। यानी 20 जब उत्पादन हो रहा था तो ON पूंजी और OM श्रम चाहिए था। 40 उत्पादन जब करना है तो ये पूंजी में जो वृद्धि हुई NN1 ये बराबर है ON1 के, ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर है। वैसे ये बराबर ये बराबर ये, तो ये हो गया पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तीसरा होता है पैमाने का घटता प्रतिफल। घटता प्रतिफल यानी इसको आप समझिए, जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जा रही है उसके अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, उससे कम अनुपात में उत्पादन होगा। डायग्राम इसको देखिए, x y 0, इधर हमने लिया पूंजी, इधर हमने लिया श्रम, ये OR, ये है लाइन ऑफ स्केल, लाइन ऑफ स्केल। अब देखिए OM पूंजी OM श्रम लगा, ON पूंजी लगी और Q बिंदु पर ये उत्पादन वक्र है, ये 20 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। ठीक,
अब जिस अनुपात में हम साधन लगा रहे हैं उत्पादन उससे कम में हो रहा है, यानी उत्पादन हमने बढ़ाया ON1 पूंजी लगाकर और OM1 श्रम लगाकर, तो ये उत्पादन हो गया 20 बड़ा P1। ठीक, इसके बाद N2 M2 N3 M3, यानी जिस रफ्तार से हम पूंजी और श्रम में बढ़ोतरी कर रहे हैं, साधनों में परिवर्तन कर रहे हैं, उस रफ्तार पे हमें उत्पादन नहीं मिल रहा है। ये अगर आप देखें तो ये गैप बढ़ते जा रहा है। ये Q1 छोटा हो गया Q1 Q2 से, और ये और छोटा हो गया Q2 Q3 से। तो ये घटता प्रतिफल है, यानी जिस अनुपात में हम पूंजी और श्रम को परिवर्तनशील मानकर उत्पादन कर रहे हैं उसके अनुपात में उत्पादन जो है वो हमें कम मिल रहा है। स्थिर प्रतिफल, जिस अनुपात में पूंजी और श्रम को हम लगा रहे हैं उसी अनुपात में हमें उत्पादन में वृद्धि प्राप्त हो रही है। और बढ़ता प्रतिफल, जिस अनुपात में हम परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक, पूंजी हम कम लगा रहे हैं उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है, ये बढ़ता प्रतिफल होगा। तो इस प्रकार इन तीनों प्रतिफल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पैमाने का प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल दीर्घकाल में एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें उत्पादनकर्ता उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है, और इसका प्रभाव उत्पादन पर केवल 3 होगा। पहला, कम साधन लगाएगा ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, बढ़ता प्रतिफल। दूसरा, जितना साधन लगाया उतना ही प्रतिशत उत्पादन हुआ, ये स्थिर प्रतिफल। और तीसरा, ज़्यादा साधन लगा रहा है कम उत्पादन हो रहा है, इसे हम कहेंगे घटता प्रतिफल। थैंक यू।